नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार यादव और सक्सेस मंत्रा 24 पर आज मैं आपके साथ रतन टाटा के अनमोल विचारों को शेयर करूंगा। रतन टाटा को कौन नहीं जानता। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। रतन टाटा भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक हैं। वर्तमान में वे सबसे बड़े व्यापारिक समूह टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रतन टाटा का स्वभाव शर्मीला है और वे दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। नाम रतन नवल टाटा, जन्म 28 दिसंबर 1937। रतन टाटा को अभी तक 3 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000 ईस्वी, हॉर्नफ्रैंक 2012। रतन टाटा ने भले ही शादी नहीं की हो, परंतु देश के लिए बहुत कुछ किया है। जब भी देश संकट में होती है, रतन टाटा हमेशा देश के साथ खड़े होते हैं। हर समय हर आपदा में वे देश के साथ रहते हैं। ऐसे दानवीर किसी भगवान से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने देश को संकटों से जूझ रही स्थिति में अपना मदद का योगदान दिया। ऐसे दानवीर इस पृथ्वी पर कभी कभी जन्म लेते हैं। तो आइए ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान दानवीर रतन टाटा जी की अनमोल विचारों को जानते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी जी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज प्रभावशाली होने के मामले फेरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो और जो काफ़ी सफल रहा हो। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो इसे मत करो। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए दुखद दिन होगा। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल न उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीज़ों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूँ। मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूँ। मुझे लगता है ये एक महान क्षमता वाला महान देश है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के लिए मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं उनके बाद आया था जिनके सूझ बहुत बड़े थे। मिस्टर J.R.D. टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में लीजेंड्स थे। वो 50 साल टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। अपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वे हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं अलग ढंग से करना चाहता हूँ वो है अधिक आउटगोइंग होना। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मानसिकता कर सकती है। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वो सफलता बहुत बेरहमी से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, पर मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। उन पत्थरों को उठाइए
जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक खड़ी कर दीजिए। मैं 4 बार शादी करने के लिए बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूँ, मैंने जो किया इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। मैंने हमारी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूँ। इससे भी ज़रूरी बात, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, हमारे वैल्यू सिस्टम और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ों को आसान बना सकता है। निर्णय तेज़ी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र अर्थात भारत में ऐसी चीज़ें बहुत कठिन है। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद प्राप्ति हो। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीकों में सुधार करना चाहिए। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे रतन टाटा के अनमोल विचार। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।